आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 550 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,30,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 23,400 के लेवल पर 1,15,000 का पुट राइटिंग भी शिफ्ट होता हुआ नजर आया। इसी शिफ्टिंग के साथ निफ्टी जो है अच्छा खासा 75 पॉइंट की तेजी के साथ जरूर क्लोज होता है, पीसीआर रेशो 1.07 के साथ। यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। और इंडिया विक्स की साइड देखें तो गिरावट देखने को मिली लगातार। तो यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो को अगर हम समझें तो मार्केट एक पिछले कुछ दिनों से ऐसा गंदा खेल खेल कर एक साइडवे ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। यानी पूरी तरह से ऑप्शन बायर को लूट लिया जा रहा है, यानी कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को, दोनों तरफ से। लेकिन मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड बोलता है कि नीचे से मार्केट की जो तेजी का सिनेरियो बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है लगातार मार्केट। लेकिन नीचे से मार्केट इन लेवलों को पूरा सपोर्ट करके चल रहा है। और कल भी नया हाई लगाता है मार्केट निफ्टी 23,480 के करीब, ये 480 ये नया हाई कल मिला है मार्केट को। हाई लगाने के बाद मार्केट एक गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपनी तेजी सारी खत्म कर देता है और जो क्लोजिंग दिखाता है एक हल्की ही तेजी के साथ एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन उसके बाद मार्केट एक साइडवे ट्रेंड, यानी कल एक्सपायरी थी निफ्टी की और पूरे प्रीमियम को अगर आप समझो तो ये खत्म हो गया तावा नजर आया। यानी मार्केट ने कोई अच्छे वाला लेवल नहीं दिखा पाया। लेकिन एक जोन है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जहां से मार्केट आज एक बड़ी वाली रैली दिखाने की तैयारी करेगा। ये वाली एक रैली लेवल रहेगा ठीक 23,430 का एरिया। 430 के लेवल के अबाउ ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है तो अपर साइड 480 का लेवल हमारे पास फिर से टेस्टिंग के तौर पर हमें देखने को मिले निफ्टी में। लेकिन नीचे की साइड जो मार्केट ने मोमेंट दिखाया उसको भी बात करें, लेकिन यहाँ पर एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई नजर आएगी। ये जो कल बिकवाली आया है 3,033 करोड़ का, ये बड़ा बिकवाली आया। इससे पहले देखे तो 426 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। अब फिर बिकवाली का मूड बना के चला हुआ है एफआई। टीआई की तरफ से देखें तो 553 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली इसकी साइड से भी देखने को मिली है। यानी दोनों ही ऑपरेटर कल बुल बनते हुए नजर आए थे, यानी कल बने थे बुल, मार्केट गैप अप खुल गया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये दोनों ने काम किया बियर का, तो क्या मार्केट गैप डाउन होगा वो देखना होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी खराब संकेत नजर आए हैं, हमें पूरी तरह से खराब संकेत नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो दोनों तरफ से जो बिकवाली की गई टोटल 3,586 करोड़ कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया। इससे पहले लगातार यहाँ पर खरीदारी पे खरीदारी आने के बाद डीआई की एफआई की खरीदारी आने से जो कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा था, अब वो कल यहाँ पे माइनस होता हुआ नजर आया है पिछले 4 दिन की मूवमेंट के बाद। यानी जो पिछले 4 दिन में वोलेटिलिटी देखी गई वो पॉजिटिव ट्रेंड के साथ देखने को मिली थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका मूड खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ से खरीदारी और बिकवाली हमने देखी है यहाँ पर एफआई और डीआई की तरफ से। तो ये जो डाटा है ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, यानी कैश ऑन डिलीवरी के अंदर इन्होंने ट्रेडिंग खरीदारी और बिकवाली की। अभी तो बिकवाली नजर आई है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में। तो दोनों का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.07 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफआई डीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के चलते हैं, ताकि पता चले कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। सबसे पहले हम रिटेलर की साइड से देखेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है 54% पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 45% पुट की साइड था। अभी जो रिटेलर आ रहा है यहाँ पर
52% आ चुका है कॉल की साइड और 47% पुट की साइड। 2% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चली गई है, ये भी पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया अपनी पोजीशन को, यानी 2% पोजीशन के साथ एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला। अपनी पोजीशन जो है रिटेलर ने पुट की साइड शिफ्ट कर ली, लेकिन अभी भी ओवरऑल 52 मान सकते हैं कि लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के अभी बैठा हुआ रिटेलर। तो फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले 89% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 11% शॉर्ट की साइड आ रहा है, यानी पोजीशन 1% यहाँ भी माइनस होती हुई नजर आई है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखूं तो रिटेलर अपनी पोजीशन को माइनस करता हुआ नजर आया। ऑप्शन में 2%, फ्यूचर में 1%, दोनों सेगमेंट की तरफ से जो रिटेलर का मूड बन रहा है कि ऊपरी लेवल पे बाजार का टिक नहीं पाना और बार बार प्रॉफिट बुकिंग आना, तो यहाँ पर रिटेलर जा रहा है नेगेटिव पुट की साइड जाके चला गया। तो ऐसे में ये जो डीआई की साइड से अगर हम देखें 553 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर डीआई क्या करके चला है, डीआई की पोजीशन पहले 47% थी कॉल की साइड, 52% पुट की साइड था। अभी क्या आ रहा है डीआई की तरफ से देखें, 47% आ रहा है कॉल की साइड ही, 52% पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर अगर हम देखें तो कोई पोजीशन में बदलाव नहीं देखने को। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 52% भी पुट की साइड पहले से पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में दबाव बार बार जो आ रहा है, ऊपर के लेवल पे बाजार नहीं टिक पा रहा है, ये वही दबाव देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें 6.15% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93.84% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 6.277%, यानी फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर लॉन्ग साइड ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। तो ऐसे में डीआई का मूड क्या बन रहा है, 93% यहाँ भी शॉर्ट करके बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट में कैश के अंदर भी इक्वाली, तीनों सेगमेंट के अंदर उसका जो मूड बना है एक तरह से कल एक नेगेटिव संकेत में बना है, यानी ये डीआई की साइड से हमें देखने को मिला। कल निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड, सुबह सुबह गैप अप के साथ जब खुला था तो 480 हाई लगा दिया था, तो 23,480 तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब वोल्टिलिटी छोटी छोटी मूवमेंट दे रहा मार्केट, तो हमारे लिए छोटा ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे है, बड़ी रैली कहाँ पे है, उसका वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ बताया है। फिर भी एक बार दोबारा आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने एक लेवल, यानी कल हाई लगाया था, ये तो रहेगा हमारे पास, यानी ठीक इस लेवल को ब्रेकडाउन जब दिया मार्केट ने तो इसके बाद ये साइडवे ट्रेंड में चला गया। उसके बाद जिस लेवल से ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल था हमारे पास एक छोटा सा लेवल, ठीक 23,430 का एरिया। 430 के लेवल के अबाउ कैंडल क्लोजिंग ब्रेकआउट आता है, तो ये एरिया जो है छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया रहेगा हमारे पास कॉल साइड के लिए। 480 का लेवल ये अपर साइड पे, और 480 लेवल ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड 500 का लेवल है। भाई अपर साइड के लिए थोड़े से, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई लेवल पे है, लेकिन एक बात को नोटिस करो, मार्केट में क्रैशिंग की अगर हम बात करें तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। एक तरह से मार्केट के पास ये कल का लो पॉइंट बनता हुआ नजर आया है, और ये लो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक ये नीचे से ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, ये कितनी अच्छी खासी सपोर्ट लेती हुई आगे बढ़ी है। अभी भी वही जोन है, यहां पर एक जोन ऐसा ही बनेगा, ठीक। तो ये बॉटम जोन जरूर आएगा, लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो पुट की साइड का रेला हमें यहां तक का देखने को मिले, जहां से ये लेवल स्टार्ट हुआ था, जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये उस लेवल की बात करूंगा। और ये लेवल हमारे पास आ रहा है करीबन 23,150 तक का एरिया। ये स्ट्रॉन्ग एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन मार्केट लेवल टू लेवल यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, लेकिन इसके लिए हमें इस एरिया की तरफ 23,350 का एरिया यहाँ से ब्रेकडाउन चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ 23,150 तक की रैली बाजार दिखाता हुआ नजर। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अपना गंदा खेल खेलता हुआ नजर आए, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड पिछले 2-3 दिन से जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अपर साइड में 50,000 के अबव मार्केट का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो अपर साइड पे ट्रिपल टॉप एरिया बनते हुए नजर आए हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ये एरिया है ठीक 50,250 का जोन।
50,250। लेकिन मार्केट इस लेवल पे छोटा सा सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया। बॉटम जोन ये एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा। स्कैल्पिंग जोन के लिए बता रहा हूँ 49,800 को जब तक सपोर्ट करेगा मार्केट एक वापसी रिकवर करने की तैयारी करेगा। लेकिन इस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड एक छोटा सा एरिया रहेगा। ये पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए ये है 49,600 का जोन। इस लेवल को ब्रेकडाउन यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 49,000 तक का देखने को। तो ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या बन के आ रहा है, एक सपोर्ट पे बन के आया है, यानी लेवल टू लेवल। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो ये पुट वालों की बड़ी वाली रैली हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन पहले तो ये इस लेवल को 800 के अबव है मार्केट, बार बार डिप्स बाई रिकवरी दिखाता हुआ जरूर नजर आएगा 50,250 के लिए। और 50,250 के बाद बाजार निकलता है, ब्रेकआउट देता है, कैंडल क्लोज करता है तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 50,700 का जोन, जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां से थोड़े से खराब संकेत। पहले यूरोप के बाजारों की साइड चलते हैं। फिटसी यूके 51 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % से ज्यादा गिरावट। डेक्स जर्मनी में देखेंगे 365 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 2% एक करीब गिरावट देखने को मिली। सीएससी फ्रांस की साइड देखे 156 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, 2% एक करीब गिरावट। यानी यूरोप के बाजारों से जो संकेत नजर आए हैं ये भयंकर खराब नजर आ रहे हैं, ये खराब संकेत। नैस्डैक यूएस मार्केट से 59 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, एक हल्का पॉजिटिव संकेत लेकिन फ्लैट बोलूंगा। निक्की जापान एशिया मार्केट 67 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, तो फ्लैट ही बोलोगे इसको भी। S&P 500 12 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन को अगर हम देखें 65 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ये भी फ्लैट ही आ गया। तो भाई नैस्डैक और एशिया मार्केट सिर्फ ये देख रही है यूरोप की मार्केट को, जो हमास का युद्ध चल रहा है उसकी तरफ सबकी नजरें बनी हुई है। तो यहाँ पर इसलिए ये यूरोपियन मार्केट ऐसा ना गिरावट दिखाता हुआ नजर आया, यहाँ पर नेगेटिव संकेत नजर आए हैं। तो यहाँ से तो हमें क्या संकेत नजर आ रहा है कि मार्केट में दबाव है, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन कैश के अंदर कल उसकी बिकवाली देखने को मिली है। कैश के अंदर एफआई बिकवाली करके बेटा 3,000 करोड़ की। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम जो डाटा देख पा रहे हैं, एफआई पहले 41% था, 58% पुट की साइड, अभी आ चुका कॉल की साइड 46%, 53% पुट की साइड। दिन प्रतिदिन अपनी पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है एफआई, एक बड़ा ऑपरेटर। रिटेलर डीआई ने क्या किया है, नेगेटिव साइड में, और एफआई पैसे डालने जा रहा है, हाई लेवल पे पैसे डालने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 5% पोजीशन लॉन्ग की साइड। भाई आज नहीं बोल रहा, पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पर लगातार जो है एफआई पैसे डाल रहा है। यहाँ पर पिछले 3 दिन का, 4 दिन का, जितने दिन का डाटा आप देखना चाहो, ये देखो पहले 36% था, अब 41%, अब आ चुका 46%। भाई लगातार 4-5% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता जा रहा है। और पीछे चला जाता हूँ भाई, यहाँ पर और पीछे चला जाता हूँ, ये देखो पहले 34% था, 29% था, अब यहाँ से देखो ये पिछले मैंने 6-7 दिन का डाटा आपके सामने लगाया है। 17%, 29%, 34%, ये लगातार, ये आप डेट के साथ भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर डेट के साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये करीबन 7-6 तारीख से लगातार जो है पोजीशन अपनी लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है एफआई। ये है एफआई की पोजीशन, यानी ऑप्शन के अंदर लगातार ये पोजीशन लॉन्ग शिफ्ट करता जा रहा है, जहां से ये पुट की साइड गया था। अब स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें वहां पे क्या कर रहा है, 56% यहाँ पर क्या है लॉन्ग की साइड गया था, 43% शॉर्ट था। अब यहाँ पर 56% आ रहा, 43%, डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, सिर्फ ऑप्शन के अंदर 5% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता और नजर आया। कैश के अंदर भी बिकवाली है अभी इसकी। लेकिन स्पोरो की साइड से अगर हम देखें तो 60% था, 55% आ चुका है, ये 5% पोजिशन नेगेटिव साइड शिफ्ट कर गया है, 44% आ चुका है, पहले 39% था। तो प्रो ने अपनी पोजीशन को माइनस किया है। तो ऐसे में यहाँ पर चारों ऑपरेटर का कंपेयर करेंगे, 68% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 31% शॉर्ट था।
अभी 67%, 1% यहाँ से माइनस होता हुआ नजर आया है और ये भी शिफ्ट हो गया ये शॉर्ट की। चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद यानी रिटेलर पूरी तरह से नेगेटिव जा रहा है, डीआई भी नेगेटिव जा रहा है, एफआई एक सिर्फ एक ऐसा है जो लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है, लेकिन प्रो ने भी अपनी पोजीशन को नेगेटिव साइड शिफ्ट कर लिया है। तो तीन ऑपरेटर जो है बार बार नेगेटिव की साइड दबाव डाल रहे हैं, लेकिन एफआई जो है लॉन्ग की साइड बना रहा है। यानी नीचे से मार्केट में खरीदारी आना तो संभव, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव भयंकर रहने वाला है, क्योंकि तीन ऑपरेटर नेगेटिव साइड में रह रहे हैं। तो यानी ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली दबाव रहने वाला है। तो ऐसे में हमारे टर्निंग पॉइंट की तरफ आज स्पेशल टर्निंग पॉइंट ये लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के पास 49,570 का लेवल, 600 के करीब जोन जो बनाया है, यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो 49,000 की तैयारी करेगा। लेकिन अपर से बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें निफ्टी में ठीक 23,350 का एरिया रहेगा, जहाँ से मार्केट के अंदर उस लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो बड़े वाला लेवल देखने को मिले नीचे की साइड 200 पॉइंट का करीब यहाँ पर पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा दबाव के साथ।